नमस्कार। आज होली है तो आज मैं होली के लिए होली क्यों मनाया जाता है, होली मनाने का रहस्य क्या है, इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताऊंगा। होली का रहस्य का कथा सुनाऊंगा। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था जिसने बहुत वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था वहीं पे प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को देखकर बहुत खुश हुए और बारंबार विनती करके नमस्कार किए। फिर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप से बोला, वत्स, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमको कौन सा वर चाहिए तुम मांगो, मैं कोई भी वर देने के लिए तुम पर राजी हूँ। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं और अगर आप मुझको वर देना चाहते हैं तो मुझको ऐसा वर दीजिए कि मेरा मृत्यु कहीं पे ना हो, ना आकाश में, ना धरती में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, किसी भी प्रकार का मैं ना मरूं, किसी भी प्रकार से मैं ना मरूं, किसी से मैं ना हारूं, ऐसा मुझको वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चल गए। दिन बीतते गया, हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ते गया, देवताओं को सताने लगा, मनुष्य को सताने लगा, बहुत सारा दुष्कर्म किया। इसी बीच में हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जी जब 5 साल के हुए तब से वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे प्रहलाद जी। एक तरफ हिरण्यकश्यप अपने बेटो प्रहलाद को समझाते कि बेटा तुम सिर्फ मेरा स्मरण करो, मेरा शक्ति बहुत है, मेरा दुनिया में पूरा चर्चा है, तो तुम मेरा सिर्फ स्मरण करो। लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के भजन में, स्मरण में लीन रहते थे। दिन बीतते गया। उसके बाद हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसको वर मिला था कि तुम अग्नि में नहीं जल पाएगी, तुम अग्नि से जीत जाओगी, कहीं भी अग्नि तुमको नहीं जला पाएगी। हिरण्यकश्यप की बहन को ऐसा वरदान मिला हुआ था जिसका नाम था होलिका। तो हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद बेटों को बहुत समझाया। जब वो बेटा नहीं माना प्रहलाद, तब हिरण्यकश्यप ने सोचा अब इसको मार दिया जाए। तब हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका से कहा कि बहन, तुम अग्निहोत्र में बैठ जाओ और प्रहलाद को ले लो। तुम तो जलोगी नहीं, तुम्हारा तो वरदान है, तुमको तो वरदान मिला हुआ है कि तुमको अग्नि नहीं जला सकती है, तो तुम प्रहलाद को ले लो और उसको जला दो, क्योंकि वो मेरा स्मरण भी नहीं करता है, मेरा बात नहीं मानता है, वो विष्णु का बात मानता है, इसीलिए उसको मार डालो। होलिका बहुत बड़ा चिता बनाया गया। होलिका उसमें जाके बैठी। उसके बाद प्रहलाद को भी वहाँ बैठाया गया। उसी बीच में प्रहलाद की जो माँ थी वो बहुत रोने लगी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। प्रहलाद को और होलिका दोनों बैठ गए। होलिका में उसके बाद वो जो अग्निहोत्र बनाया हुआ था उसको जला दिया गया। जलाने के बाद क्या हुआ, वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए और जो होलिका को वरदान मिला हुआ था कि तुमको अग्निहोत्र नहीं जला सकती है, तो उसी बीच में जो वरदान था वो विष्णु जी, श्री कृष्ण जी उनसे ले लिए।
उनको एक चादर मिला था, तो वो चादर हट के प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जल के राख हो गई। बहुत चिल्लाने लगी, बहुत विनती करने लगी भगवान से कि भगवान मुझको माफ़ कर दीजिए, मैं आप गलती नहीं करूँगी। लेकिन भगवान भी नहीं माने। भगवान क्यों नहीं माने? अगर भगवान के बारे में कोई कुछ गलत कह दे तो वह सह लेते हैं, लेकिन अगर भगवान के भक्त को कोई सताए तो कभी नहीं सहते हैं, कदापि नहीं सहते हैं। इसीलिए होलिका उसी समय जल की राख हो गई और प्रहलाद जी बच गए, जो परम भक्त हैं भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के। तो इस होलिका से हमको, इस होली के त्यौहार से उपदेश भी मिलता है कि हम कितना भी धन दौलत या तो वर भी मिल जाए, लेकिन अगर हम दूसरे को सताएंगे ना तो हमको भी कोई सताएगा, भगवान तो जरूर सताएगा। इसीलिए इस होली के त्यौहार से प्रेरणा भी मिलती है, उपदेश भी मिलता है कि हमारे पास कितना भी धन दौलत, कितना भी वैभव, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, लेकिन दूसरे को कभी नहीं सताना चाहिए, नहीं तो भगवान हमको जरूर कष्ट देंगे। इसीलिए होली मनाया जाता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, होली में कभी भी ऐसा काम ना करें जो कि दूसरे को बुरा लगे। नमस्कार।